हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है, जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही चर्चा किया था अपने करंट सेशन में, और आज थोड़ा हम इस पर डीप चर्चा करने वाले हैं। तो नोट डाउन करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे एक नए क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले, प्रतिशतता के हिसाब से पूछ ले, कुछ भी करके पूछ लेता है। तो उसको आप क्या करिएगा, नोट डाउन करते चलिए, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन, प्रॉब्लम जो भी होगा वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। और तो चलिए आज हम लोग इस रिपोर्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि रिपोर्ट क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। क्या रिपोर्ट है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें निकल कर आईं, वो सारी हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो है उसके बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगर बात करें कि भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई थी? एक मिनट। भारत की पहली वन नीति जो लागू हुई थी वो हुई थी 1952 में, 52 में, 1952। ठीक है, 1952। तो भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई थी? 1952 में। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि वर्तमान परिवर्तन को देखते हुए, परिदृश्य को देखते हुए इस पर क्या किया गया, वन संरक्षण के लिए एक नई रणनीति अपनाई गई। ठीक है, वर्तमान के लिए चीज़ों को देखते हुए इस पर पुनर्विचार किया गया, और वन संरक्षण के लिए एक नई रणनीति अपनाते हुए क्या हुआ, एक नई नीति बनाई गई। तो वो नई राष्ट्रीय वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति 1988। ठीक है, ये रणनीति बनाई गई, ये नीति लाई गई। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इस वन नीति जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, इसके तहत क्या किया गया, कुछ रणनीतियाँ बनाई गई, ठीक है, इसके तहत कुछ रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। देख लेते हैं कौन सी रणनीतियाँ रहती हैं। एक मिनट। रणनीतियाँ क्या रहती हैं? रणनीतियाँ कि जो मेन है वही बता रहे हैं। ठीक है, कि 1/3 यानी 1/3 भाग पर जो होगा, 1/3 भाग पर क्या होगा, वन और वृक्ष। ठीक है, वन और वृक्ष आच्छादित होना चाहिए, आच्छादित। क्या कहा, क्या रणनीति में आया? पहला रणनीति क्या थी कि भारत की जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल पर वन और वृक्ष जो आच्छादित होने चाहिए, कितने प्रतिशत पर? 1/3 भाग पर। ठीक है, 1/3 भाग पर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्ष से आच्छादित होने चाहिए। अगर यही बात दूसरी क्या थी, अगर यही बात पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र पर लागू करने की बात हो, तो पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र पर, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र पर, ठीक है, वहाँ पर यही चीज़ क्या अप्लाई किया गया कि 2/3 से कम ना हो। ठीक है, अगर भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर वन और वृक्ष आच्छादित होना चाहिए 1/3 भाग। ठीक है, ये 1988 की रणनीति में बताई गई, राष्ट्रीय वन नीति में रणनीति अपनाई गई। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ 2/3 से कम ना हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो मेन हमारा रिपोर्ट था, क्या था, जिसके बारे में मैंने बताया था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021।
ठीक है, उसके तहत। तो ये जो रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये इस बार की कौन सी रिपोर्ट थी। तो कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं वन रिपोर्ट थी, 17वीं वन रिपोर्ट थी, रिपोर्ट, ठीक है, ये थी। और इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया और जारी किसने किया, तो ये देख लेते हैं। तो ये पहले ये देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल पर जारी की जाती है, हर 2 साल पर, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल में प्रकाशित होती है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा जारी होती है, प्रकाशित होती है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण का। तो इसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। जब ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है तो जारी कौन करता है? जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जारी होती है। वो मंत्री कौन है पर्यावरण मंत्री? वो हैं भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये जारी की गई। ये तो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, जो कि पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो 17वीं वन रिपोर्ट है इसमें क्या किया जाता है कि जो भारत के वन और वृक्ष आवरण का, भारत के वन और वृक्ष आवरण का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है, ठीक है, आकलन किया जाता है। और पहला जो सर्वेक्षण हुआ था, इस बार तो बताया गया कि 17वीं रिपोर्ट थी, ठीक है, तो पहला जो सर्वेक्षण किया गया वो कब किया गया? 1987 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, 1987 में, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि जो वनों की श्रेणियों का सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है, जो सर्वे किया जाता है तो उसमें वनों की 3 श्रेणी होती है। वनों की 3 श्रेणियों के आधार पर क्या करते हैं? वनों की 3 श्रेणियों के आधार पर क्या करते हैं? सर्वेक्षण किया जाता है। वो 3 श्रेणी कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो अति सघन वन, ठीक है, अति सघन वन यानी कि बहुत घने वन। दूसरा मध्यम घने वन, ठीक है, और तीसरा क्या है? खुले वन। तीसरा क्या है? खुले वन, ये ला है, ठीक है, ये ला, खुले वन। अति सघन वन, मध्यम घने वन और खुले वन। तो ये अति सघन वन क्या होता है कि जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर वृक्षों का घनत्व कितना हो? 70% से अधिक हो, ठीक है, जहाँ पर वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक हो उसे अति सघन वन कहते हैं, ठीक है। और मध्यम घने वन की क्या सिचुएशन है? मध्यम घने वन में क्या होता है कि यहाँ पर जो वृक्षों का घनत्व होता है 40 से 70% के बीच होता है। मध्यम घने वन में जो वृक्षों का घनत्व होता है 40 से 70% के बीच होता है, ठीक है। अगर बात करें खुले वन की, तो खुले वन में जो है यहाँ पर 10 से 40%, यहाँ पर वृक्षों का घनत्व 10 से 40% के बीच होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जो रिपोर्ट ISFR 2021 है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या किया गया? पहली बार, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या किया गया? पहली बार किस चीज़ का मतलब आकलन किया गया? कौन सा नया अध्याय शामिल किया गया? तो वो है इसमें टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में वन के कवर का मतलब वनावरण, वन कवर का मीन क्या हो गया? वनावरण, ठीक है। तो पहली बार इसमें FSI ने यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा क्या किया गया? इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में क्या किया गया? वन कवर का आकलन किया गया, ठीक है। और इससे संबंधित एक नया चैप्टर इसमें शामिल किया गया इस रिपोर्ट में। कहाँ का? टाइगर रिजर्व, जो टाइगर कॉरिडोर होते हैं, और गिर के जंगल को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
और इसमें क्या किया गया कि 2011 से लेकर के 21 साल, यानी कि पूरे 10 वर्षों में, ठीक है, इसके बीच में क्या किया गया, जो बाघ गलियारे थे, ठीक है, उन वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलती है। इन 10 वर्षों में के बीच क्या किया गया कि जो बाघ गलियारा हैं, ठीक है, टाइगर कॉरिडोर हैं, उनमें 37.15 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.32% की क्या हुई, वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बाघ अभ्यारण्य में, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें, तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, कमी देखने को मिलती है। कितने वर्ग किलोमीटर की, 22.6 वर्ग किलोमीटर की हमें यहाँ क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। और जो बाघ अभ्यारण्य है उनमें देखा गया कि 10 सालों में 20 बाघ अभ्यारण्य जो थे, 20 टाइगर रिजर्व जो थे, ठीक है, 20 बाघ अभ्यारण्य में जो वनावरण उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन 32 वनावरण में क्या हुई है, कमी देखने को मिली है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्य में वनावरण में क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिलती है, और 32 में क्या होती है, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ जिसमें हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है कि जो वृद्धि हुई, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ नुकसान हुआ, ठीक है, कहाँ कमी हुई, वो देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का जो है बक्सा या बुक्सा, ठीक है, कुछ भी हो, तो बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। और तमिलनाडु का देख लें तो अन्नामलाई, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती देख लेते हैं, इंद्रावती, ठीक है। तो यहाँ सब जो है, यहाँ के वनावरण में, वन कवर में क्या किया गया है, हमें वृद्धि देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ के वन कवर में हमको क्या देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिला है। लेकिन अगर यही नुकसान की बात करें कि नुकसान जो हुआ है, ठीक है, तो वो जो नुकसान की बात करें तो वो कवल देख लेते हैं। ये कवल कहाँ पर है, ठीक है, तेलंगाना, कवल टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये तेलंगाना कवल। और भद्रा देख लेते हैं, भद्रा कहाँ पर है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और सुंदरवन तो सबको पता होगा, ठीक है, सुंदरवन रिजर्व ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ के वनावरण में क्या देखने को मिली है, हमें कमी देखने को, यानी नुकसान हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है वन क्षेत्र में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व में वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसमें क्या हुई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है, करीब 97% की, ठीक है, 97% की। ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि जो जो नया अध्याय शामिल किया गया उसके बारे में क्या क्या फैक्ट थे, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमेशा रिपोर्ट में रहती है, उसमें कहाँ वृद्धि हुआ है, कहाँ नुकसान हुआ, वो देख लेते हैं। तो जो वन और वृक्ष आच्छादित हैं, वन और वृक्ष से आच्छादित हैं, वन और वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है, देश में वन और वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, 8,09,537। ये 5 है, ठीक है, 5, एक मिनट सही से कर दें, 8,09,537। ये 0 है, ये 9 है, ठीक है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा क्षेत्रफल है। देश में वन और वृक्ष आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर।
यानी टोटल देखा जाए तो कितनी है 24.62%। ठीक है, 24.62%। ठीक है, और बात कितनी की गई थी कि कितनी होनी चाहिए, 33% की बात की गई थी। ठीक है, 1/3 भाग पर हमारा क्या होना चाहिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन और वृक्ष आच्छादित कितने होने चाहिए, 1/3 भाग पर बोला था। ठीक है, और अभी कितना है, अभी हम लोग उससे वहां तक नहीं पहुंचे, यानी 24.62% है। ठीक है, पूरा दोनों को देखा जाए तो लेकर के। ठीक है, अगर हम खाली वनावरण की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, वनावरण की बात करें, ठीक है, तो ये कितना है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। तो ये नहीं ध्यान रखना, ध्यान में हमको क्या रखना है कि जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है वो कितना परसेंट है, परसेंट पूछ लेता है। ठीक है, 21.71% की वनावरण कितना है, भारत का वनावरण कितना है पूरे मतलब भौगोलिक क्षेत्र का देखा जाए तो 21.71% है। ठीक है, और ये तो वनावरण की बात किया, लेकिन अगर ये वृक्षावरण पूछ ले, क्योंकि वनावरण अलग होता है और वृक्ष अलग होते हैं, ट्री कवर की बात करें, ठीक है, तो ये कितना है 2.91%। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बताया जा रहा है। ठीक है, वनावरण की बात करें तो 21.71% और वृक्षावरण की बात करें तो 2.91%। ठीक है, ये हो गया। और अगर बात करें कि कुल वृद्धि हुई कितनी है पिछले 2 सालों में, जैसे 2019 में आई थी रिपोर्ट, 19 उसमें रिपोर्ट आई, 16वीं रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, ये हर 2 साल पे जारी होती है, तो जो 16वीं रिपोर्ट आई थी तो उसके हिसाब से जो 17वीं रिपोर्ट आई, इसके बीच जो कंपैरिजन था उसमें क्या कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो है कि पिछले 2 सालों में वनावरण तथा वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई है, 2261 किलोमीटर, कितनी वर्ग किलोमीटर, कितनी वृद्धि हुई है 2261 किलोमीटर। 1 मिनट, ये हो गया, इतना तो समझ आ गया होगा। 1 मिनट, मतलब कि ये जो पिछले 2 सालों में लास्ट के 2 इयर्स में ये जो वृद्धि हमको देखने को मिलती है वो कितने की वृद्धि देखने को मिलती है, 2019 के मुकाबले 0.28% की वृद्धि देखने को मिलती है। 2019 के मुकाबले कितनी की वृद्धि इन पिछले 2 सालों में, 0.28% की वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया। और वो जो मैंने बताया था 2261 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है। ठीक है, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्रफल में। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो मैंने 2261 वर्ग किलोमीटर बताया, ठीक है, ये तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों टोटल का बताया मैंने, तो इसमें अगर हम ट्री कवर की बात करें, ठीक है, ट्री कवर की बात करें तो उसमें जो वृद्धि हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर हम यही वन क्षेत्र की बात करें, ठीक है, वन की बात करें तो ये 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 1540 वर्ग किलोमीटर की। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और समझ आ रहा हो तो शेयर भी करते रहिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है कि जो नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिए कि जो 17 राज्य, मतलब 17 राज्य और यूटीज़, ठीक है, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश, जब भी यूटी बोले तो इसका मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो ये दोनों मिला करके इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, इनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल है, ये यहाँ पर 33% से अधिक वनाच्छादन है। ठीक है, 17 राज्य और यूटी में क्या है, 33% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, 17 राज्य और यूटी ऐसे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अगर हम
वन क्षेत्रफल में देखें, अब ये जो बोलने जा रहे हैं बहुत, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वनडे से लेकर के जो भी एग्जाम होते हैं सारे पीसीएस यूपीएससी लेवल सबके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य कौन है? वृद्धि जो किए हैं, वृद्धि करने वाले राज्य किसमें? वन क्षेत्रफल में, मतलब जहाँ पहले कम था और ये इन पिछले 2 सालों में क्या किए हैं? ग्रोथ किए हैं, ठीक है, वृद्धि दर्ज की कराए हैं अपनी। तो वो कौन से हैं देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश, फर्स्ट पे कौन आया है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसने क्या किया है? करीब आंध्र प्रदेश ने 647 वर्ग किलोमीटर 647 वर्ग किलोमीटर में इसकी वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये तो नहीं आपको फैक्ट याद रखना है कि कितने की वर्ग, बस ये रखना है कि कौन से राज्य फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और सेकंड तेलंगाना, ठीक है, और थर्ड पर क्या है? ओडिशा। इसलिए इसको बता दिए क्योंकि कहीं कहीं ये तेलंगाना को फर्स्ट दिया है और आंध्र को सेकंड नंबर पर, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर और तेलंगाना में 632 ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट पर है और ये तेलंगाना सेकंड पर है, ठीक है, और ओडिशा थर्ड। कम से कम 3 तो याद रखना ही है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी आ जाता है कि इसको आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, इस तरीके से, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 3 तो याद ही करना है। कुछ लोग एक ही पढ़ के चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन। हमेशा 2 क्वेश्चन में क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए कम से कम 3 तो तैयारी करिए, इसीलिए मैंने आपको 3 बता दिया है, ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कि क्या है। अगर पूछे कि देश का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। थर्ड नंबर पर देखें तो छत्तीसगढ़। फोर्थ नंबर पर देखें तो ओडिशा, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ओडिशा फर्स्ट पे है, मध्य प्रदेश। ध्यान से मतलब मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि क्लियर होता रहे, याद होता रहे कि फर्स्ट नंबर पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे है ओडिशा, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वनावरण राज्य प्रतिशत की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? प्रतिशत की दृष्टि से, ये दृष्टि, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण राज्य प्रतिशत की दृष्टि से फर्स्ट पर कौन है? तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ये 2019 में भी फर्स्ट पे मिजोरम था और क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश वहाँ पर वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ठीक है, तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वनावरण जो था मध्य प्रदेश वहाँ फर्स्ट पर था और प्रतिशत की दृष्टि से भी मिजोरम 2019 में फर्स्ट पे था, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, तो इसलिए जिसको याद होगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रतिशत की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर है मिजोरम, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे या प्रतिशतता की दृष्टि से पूछे, ठीक है, दोनों में सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पे मिजोरम, सेकंड अरुणाचल, थर्ड पर है मेघालय, ठीक है, मेघालय, फोर्थ पर है मणिपुर और फिफ्थ पे है नागालैंड, ठीक है। क्या अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बताया था मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर पूछ ले कि न्यूनतम वृद्धि
न्यूनतम वृद्धि कहाँ पर हुई है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, चाहे वो प्रतिशतता की दृष्टि से पूछे, ठीक है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, चाहे वो प्रतिशतता की दृष्टि से पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, हरियाणा। दोनों का आंसर क्या होगा, हरियाणा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ है, कमी देखने को मिली है। ठीक है, न्यूनतम वनावरण हुआ है यहाँ पर, न्यूनतम जो वनावरण हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशतता की दृष्टि से, दोनों का आंसर क्या होगा, हरियाणा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर ये देखें कि न्यूनतम वृद्धि, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट जो बताया था कि वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि दर्ज किए हैं, तो आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था, ओडिशा था। ठीक है, कि पहले जहाँ कम थे वो थोड़ा सा क्या हुए हैं, बढ़े हैं। ठीक है, ग्रो किए हैं, लेकिन न्यूनतम वृद्धि जो दर्ज किया है, ठीक है, कि मतलब पहले मतलब जो था कि इतना था, वहाँ से कम हो गया है, तो उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। ठीक है, बढ़ा नहीं है, तो वो न्यूनतम वृद्धि या कमी जो देखने को मिली है वो किन राज्यों में देखने को मिली है, कहाँ नुकसान हुआ है वनों का, तो ये पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, यहाँ क्या है, न्यूनतम वृद्धि हुई है। अभी ये माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभी प्रतिशतता की दृष्टि से मैंने बताया कि यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, अब बोल रहे हैं न्यूनतम वृद्धि, तो मैंने बताया ना कि जैसे अभी मैंने क्वेश्चन एक लाइन बोला था कि यहाँ पे ग्रो किया है। ठीक है, यानी पहले कम था, थोड़ा सा बढ़ा है, कुछ डिफरेंस नजर आया है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम वृद्धि मैंने बोला कि यहाँ न्यूनतम ग्रो किया है। ठीक है, यानी ये तो मिजोरम पहले से था ही प्रतिशतता की दृष्टि से, अरुणाचल प्रदेश तो था ही, यहाँ पे क्या हो, बहुत कम वृद्धि देखने को मिली है। तो ये पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं जो कम वृद्धि देखने को मिली है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम लोग ये जितने भी फैक्ट थे, वनावरण, ठीक है, ट्री कवर हो गया, ठीक है, और वनावरण हो गया, वृक्षावरण की दृष्टि से जितने भी फैक्ट थे मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं मैंग्रोव का भी इसमें वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस पर भी रिपोर्ट आती है, तो इसमें देखते हैं कि क्या निकल कर आया है रिपोर्ट में। यहाँ पर जो मैंग्रोव है इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम कुल मैंग्रोव कवर की बात करें, कुल मैंग्रोव कवर की बात करें तो इसमें 4,992 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। कुल मैंग्रोव कवर जो है वो 4,902 वर्ग किलोमीटर है। कुल मैंग्रोव कवर कितना है, 4,902 वर्ग 4,992, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, लिखा सही है कि कुल मैंग्रोव कवर जो हुआ है उसमें 4,992 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, मतलब कुल मैंग्रोव कवर जो है 4,992 है। ठीक है, और जो वृद्धि कितना देखने को मिला, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। और वो वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है, वो कौन से राज्य है जहाँ मैंग्रोव में वृद्धि देखने को मिली है, तो वो है ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र और थर्ड पर है कर्नाटक। फिर से क्लियर कर रहे हैं कि जो मैंग्रोव है उसमें देखा जाए तो कितने परसेंट की मतलब कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। अगर कुल मैंग्रोव कवर की बात करें तो वो कितना वर्ग किलोमीटर है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये पूछता है कि कौन से राज्य में मैंग्रोव कवर की दृष्टि से वृद्धि हुई है, तो ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो ये कितना कहा गया, कितना अनुमान लगा कि कितना हो जाएगा, तो ये कुल
7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, कुल 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2019 से ये 9 है। ठीक है, 2019 से 79.4, 2019 से 79.4 यानी 2019 से देखा जाए तो ये 79.4 मिलियन टन में इसमें क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। यानी अगर 2 साल में ये वृद्धि बता रहा है। ठीक है, अगर हम वार्षिक दृष्टि से देखें, पर ईयर की दृष्टि से देखें तो 39.7 मिलियन टन की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो वन कार्बन स्टॉक कार्बन की मात्रा होती है, ये वन कार्बन स्टॉक कार्बन की मात्रा होती है, जिसे क्या करते हैं, वातावरण से अलग करके हम क्या करते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इसका क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन की वह मात्रा होती है जिसे हम क्या करते हैं, वातावरण से अलग करके वन पारिस्थितिक तंत्र के भीतर क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ठीक है, चलते हैं बाँस को भी देख लेते हैं। बाँस को भी शामिल किया गया था। ठीक है, बाँस वहन क्षेत्र, इसको भी देख लेते हैं हम शॉर्ट में जल्दी से। तो इसमें मतलब क्या है, ये 2019 में देखें तो ये 13,882 मिलियन कल्म्स थे। कल्म्स का मतलब तने। ठीक है, तने ये थे। अब यही 2021, ये जो 2022 में रिपोर्ट आई 2021 वाली, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब कितने हो गए हैं, 53,336 मिलियन कल्म्स हो गए हैं। ठीक है, ये कितने हो गए, 53,336 मिलियन कल्म्स हो गए हैं। ठीक है, यानी तने हो गए हैं। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं हम लोग, तो वो ट्री कवर तो समझ में आ गया होगा कि वृक्ष, तो भूमि पर कितने वृक्ष हैं, भूमि पर वृक्ष की स्थिति दिखाता है। वन क्षेत्र में कि भूमि की कानूनी स्थिति दिखाता है वन क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। और देखा जाए तो कुछ ऐसा मतलब ये अनुमान लगाया गया कि 2030 तक क्या होगा कि भारत में 45 से 64%, ठीक है, 45 से 64% जो वन होंगे वो जलवायु परिवर्तन के कारण और जो ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके कारण क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। ठीक है, कितने परसेंट वन, 45 से लेकर के 64% तक। कब तक, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक कितने, 45 से 64% तक के। ठीक है, ये क्या होंगे, इसी क्लाइमेट चेंज के कारण इस क्या करेंगे, ये प्रभावित होंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो मतलब अगर इसको छोड़ दिया जाए, असम को छोड़ दिया जाए, मेघालय को छोड़ दिया जाए, त्रिपुरा, नागालैंड, इनको छोड़ करके मतलब जितने भी राज्य हैं वो सभी क्या होंगे, संवेदनशील। ठीक है, वो उन सभी राज्यों में क्या होगा, वन अधिक संवेदनशील जलवायु वाले गर्म स्थान होंगे। ठीक है, इसमें जो रिपोर्ट आई ये बताया गया रिपोर्ट में। ठीक है, सभी राज्यों में किसको छोड़ करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड को छोड़ करके। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने की संभावना है जिस वातावरण को, वो किस राज्य के, लद्दाख राज्य। ठीक है, ये रिपोर्ट में बात कही गई है कि लद्दाख राज्य का जो लद्दाख जो है, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे थे, एक मिनट, ये जो लद्दाख है, ठीक है, इसमें जो है 0.1 से 0.2%, ठीक है, 0.1 से 0.2% जो वनावरण है लद्दाख का, ये सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, ये रिपोर्ट में बात निकल करके आती है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर जो मैंने बताया था कि 3 आधार पर आकलन किया जाता है, ठीक है, तो जो अति सघन जंगल हैं उसमें क्या किया गया था, 501 वर्ग किलोमीटर की, बस बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो अति सघन जंगल की बात करें, वन की बात करें, तो वहाँ पर 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है,
अगर हम बात करें मध्यम घने वन की, जिसको प्राकृतिक वन भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो हुआ है मध्यम घने वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें खुले वन की, ठीक है, तो वहाँ पर 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वृद्धि के साथ साथ यहाँ का वन का क्षरण भी हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और बात करते हैं कि पूर्वोत्तर वनावरण, पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर वनावरण में 1020 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नुकसान देखने को मिला पूर्वोत्तर में, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो जितने भी फैक्ट थे रिपोर्ट में, जितने भी थे वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया, कुछ छूटा नहीं है आपका। ठीक है, जहाँ से आप ये सोचो कि आपका कुछ स्किप होगा तो नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो मतलब ये सर्वे जो किया जाता है, ठीक है, वनों के सर्वे के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक और सैटेलाइट डेटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग तकनीक और सैटेलाइट डेटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो भी थे सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और समझ आया हो, पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम लोग अपने करंट अफेयर सेशन के साथ मिलते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।